नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक में। मैं हूं अरूप, आपका दोस्त, लेके हाजिर हूं आपके पास एक नए वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आप एक कंप्यूटर यूजर हैं और आपके कंप्यूटर में जो भी ड्राइव्स बने हुए हैं उनमें से किसी पर्टिकुलर ड्राइव को या फिर सारे ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट करना कुछ इस तरह से, मतलब जब भी आप अपने कंप्यूटर के किसी पर्टिकुलर ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो ड्राइव आपसे ओपन नहीं होगा क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ऐसे में दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर को कोई दूसरा व्यक्ति यूज करता है और आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर को जो भी व्यक्ति यूज करे वो किसी पर्टिकुलर ड्राइव को या फिर सारे ड्राइव्स को एक्सेस ना कर पाए, तो आप अपने किसी भी ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है दोस्तों, तो वीडियो को चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, हम बहुत ही यूनिक चीज यहां पे सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस चैनल में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो जैसे दोस्तों हम अपने कंप्यूटर पे आ जाते हैं, यहां पर हमें अपने स्टार्ट मेनू में जानी है और यहां पर हमें टाइप करनी है RUN रन और फिर हमें एंटर करनी है। एंटर करते ही रन प्रोग्राम यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी दोस्तों इस रन प्रोग्राम को हम लोग दूसरे तरह से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करनी है और R बटन प्रेस करनी है, तो रन प्रोग्राम यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही रन प्रोग्राम आपके सामने आ जाता है उसके बाद फिर आपको यहां पर टाइप करनी है REGEDIT। फिर दोस्तों आपको ओके पे क्लिक करनी है। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यस करनी है। तो ये ओपन हो गई आपके सामने रजिस्ट्री एडिटर। अभी दोस्तों इस रजिस्ट्री एडिटर की अगर लेफ्ट साइड में देखें तो आपको मिलती है यहां पर कंप्यूटर, और कंप्यूटर को एक्सपेंड करने से आपको कुछ यहां पर चीजें और मिलती है। अभी यहां पर दोस्तों सेकंड में जो है H की करंट यूजर, इस करंट यूजर को आपको एक्सपेंड करनी है। एक्सपेंड जैसे ही करेंगे तो इसके अंदर के सारे फोल्डर्स आपके सामने आ जाएगी। अभी यहां पर आपको एक सॉफ्टवेयर बोल के आपको एक फोल्डर मिल रही है, इस सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर को आपको एक्सपेंड करनी है। जैसे एक्सपेंड करेंगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारे आपके यहां पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमें इस सॉफ्टवेयर को एक्सपेंड करने के बाद यहां पर हमें मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट। इस माइक्रोसॉफ्ट को हमें एक्सपेंड करनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट वाली फोल्डर जैसे एक्सपेंड हो जाती है उसके बाद फिर हमें नीचे आनी है, और नीचे आने के बाद हमें यहां पर मिलेगी विंडोज। यहाँ पे देखिए विंडोज है, विंडोज के और भी बहुत सारे हैं, विंडोज डिफेंडर, मीडिया, एंटी, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो विंडोज वाले फोल्डर है इस विंडोज वाले फोल्डर को हमें एक्सपेंड करनी है। तो जैसे हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे उसके बाद फिर नीचे हमें मिलेगी करंट वर्जन, सेकंड में ही मिलेगी करंट वर्जन वाले फोल्डर। अब इस करंट वर्जन वाले फोल्डर को एक्सपेंड करनी है। एक्सपेंड करने से इसके अंदर जो भी सब फोल्डर्स है वो सारा आपको यहां पर दिखेगी। अभी यहां पर हमें नीचे आनी है स्क्रॉल करते हुए, और यहां पर हमें एक फोल्डर और मिलेगी पॉलिसीज। इस पॉलिसीज वाले फोल्डर को हमें यहां से एक्सपेंड करनी है। जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो पॉलिसीज वाले फोल्डर के अंदर हमें मिलेगी एक्सप्लोरर। अभी इस एक्सप्लोरर वाले फोल्डर पे हमें डबल क्लिक करनी है। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो राइट साइड में हमें कुछ यहां पर फाइल्स दिखेगी। अभी दोस्तों ये जो फाइल्स है इन सारे फाइल्स को एज इट इज जैसा है वैसे ही रहने दें। उसका दोस्तों ये जो खाली एरिया है, इस खाली एरिया में आपको राइट क्लिक करनी है और न्यू वाले ऑप्शन में जाना है। न्यू वाले ऑप्शन में आते ही दोस्तों आपको यहां पर DWORD 32 बिट वैल्यू जो है इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे एक नया फाइल यहां पर क्रिएट हो जाएगा। अभी इस नया फाइल को आपको एक रीनेम करनी है। रीनेम क्या करनी है, तो रीनेम करनी है NOVIEWONDRIVE। अभी दोस्तों आपको रीनेम यही करनी है, जो मैंने यहां पे लिखा है वही आपको रीनेम करनी है। नो का देना है N कैपिटल, व्यू का V कैपिटल, ऑन का O कैपिटल एंड ड्राइव का D कैपिटल। एज इट इज जैसे मैंने दिया है वैसे ही आपको देना है। यहाँ पे कोई भी दूसरा नाम आप मत दीजिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। अभी दोस्तों इस पे हमें राइट क्लिक करनी है और फिर हमें जानी है मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाते ही दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको दो चीजें मिलेगी, एक वैल्यू डेटा जहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर आपको वैल्यूज एंटर करनी है, और बेस वाले यहाँ पर आपको फ्रेम में दो चीजें मिल रही है, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। अभी इस विंडो को मैं साइड में रखता हूं और मैं लेके चलता हूं आपको एक एक्सेल सीट में। यहां पर मैंने कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं ABCDEFGH करके Z तक, और राइट साइड में मैंने इसका कुछ वैल्यूज लिखा हुआ है। अभी दोस्तों ये ABCD जो भी है ये आपके कंप्यूटर के ड्राइव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने कंप्यूटर में आ जाऊं दोस्तों तो यहां पर 3 ड्राइव्स हैं, C, D एंड E। अभी दोस्तों अगर D ड्राइव को मैं ओपन करूं तो देखिए ये ओपन हो जा रहा है। अभी मैं इस D ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट करूंगा, तो जिस भी ड्राइव को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं उस ड्राइव के लिए आपको इस एक्सेल शीट में जो कोड दिया हुआ है उस कोड को आपको जानना है। जैसे A ड्राइव के लिए 1 कोड है, B ड्राइव के लिए 2 कोड है, C ड्राइव के लिए 4 कोड है। अभी ये कोड आया कैसे, तो सबसे पहला दोस्तों ड्राइव जो हमारे कंप्यूटर में शुरू होता है वो A से शुरू होता है। A का कोड है 1,
बी का कोड है, इस ए वाले कोड को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2। सी का कोड है, ये बी वाले कोड को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4। डी का कोड है, ये सी वाले कोड को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8। तो इसी तरह से इसको हम अगर मल्टीपल करते रहे 2 से तो 1 2 4 8 16 32, इस तरह से आपके जितने भी ड्राइव हैं उन सारे ड्राइव का कोड आपको यहां पर मिल जाएगी। अभी यहां पर मैंने कहा कि आपको डी ड्राइव को मैं रिस्ट्रिक्ट करके दिखाऊंगा, मैं अपने कंप्यूटर के डी ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट करूंगा। अभी अगर हम यहां पर आते हैं तो डी ड्राइव में जो कोड हमें दिखती है यहां पर वो है 8। अभी चलते हैं हम अपने फिर से रजिस्ट्री वाले इस विंडो पे। यहाँ पर जो वैल्यू डेटा है यहाँ पर हमें देनी है, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी है डेसिमल, और डेसिमल सिलेक्ट करने के बाद जिस ड्राइव को मैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ उसके वैल्यू देनी है। तो मैंने यहाँ पर दे दी 8 है डी ड्राइव की। अगर ई ड्राइव को करना होता तो 16 देते और एफ ड्राइव को करना होता तो 32 देते। तो अभी मैं यहाँ पर डी ड्राइव को करूंगा इसीलिए मैंने यहाँ पर 8 दे दिया। अभी फिर हमको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे उसके बाद फिर हमें यहाँ से निकल जानी है। अब दोस्तों मुझे अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो चलिए एक बार रिस्टार्ट करके हम देखते हैं। तो सिस्टम जो है दोस्तों यहाँ पर रिस्टार्ट हो गया है। अभी अगर हम अपने सिस्टम के दिस पीसी में आते हैं और यहाँ डी ड्राइव को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो डी ड्राइव एक्सेस नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। अभी इसी तरह से दोस्तों अगर हम डी ड्राइव को और ई ड्राइव को, दोनों ही ड्राइव को अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए दोस्तों हमें फिर से रजिस्ट्री में जाना है, यानी रजिस्ट्री एडिटर को हमें ओपन कर लेनी है यहाँ पर। उसके पहले दोस्तों हम यहाँ पर उस वैल्यूज वाले एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर इस फाइल को हमने ओपन कर लिया है। अभी दोस्तों जैसे हम यहाँ पर रजिस्ट्री में आ गए, अभी यहाँ पर हम इसको साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी फाइल बना हुआ है इस पर राइट क्लिक करना है और मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू है वहाँ पे 8 दिया हुआ है, मतलब डी ड्राइव को हमने एक्सेस मतलब रेस्ट्रिक्टेड किया है। अभी दोस्तों अगर ई ड्राइव को आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो 8 को हटा के 16 कर देना है। और अगर आप डी ड्राइव और ई ड्राइव दोनों ही ड्राइव को अगर रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों के वैल्यूज को आपको जोड़ लेना है, जैसे 16 और 8 24। अभी यहाँ पर हमें डेसिमल सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर वैल्यू में जो है 24 देना है और हमें ओके कर देनी है। अब सिस्टम को जैसे हम रिस्टार्ट करेंगे तो डी ड्राइव और ई ड्राइव हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप अगर चाहते हैं सारे ड्राइव्स को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना तो सारे ड्राइव को आपका जो वैल्यूज है उन सारे वैल्यूज को आपको सम कर लेना है। अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ 3 ही ड्राइव है, सी डी और ई, तो सी डी और ई के वैल्यूज को सम कर लीजिए और सम करके उसको यहां पर डेसिमल सेलेक्ट करके यहां पर डाल देनी है, तो आपका तीनों ड्राइव यहां पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार आपने किसी ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके बाद आप दोस्तों चाहते हैं कि उस ड्राइव के पर्टिकुलर ड्राइव के उस रेस्ट्रिक्शंस को हम हटा दें, तो उसके लिए हमें फिर से रजिस्ट्री एडिटर में आना है और उसी फाइल पे राइट क्लिक करके हमें मॉडिफाई में जानी है। मॉडिफाई में आने के बाद हमें यहाँ पर डेसिमल सेलेक्ट करनी है और जो वैल्यू डाटा है इसको यहाँ से हटा के 0 कर देनी है। उसके बाद फिर हमें ओके करनी है। अब हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेंगे। तो रिस्टार्ट करने के बाद जो भी ड्राइव हमारा रेस्ट्रिक्टेड था वो ड्राइव का रिस्ट्रिक्शन सभी यहाँ से हट जाएगा। तो बस दोस्तों इसी तरह से आप अपने किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और उसको रिस्ट्रिक्शन से हटा भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।